हेलो गाइस, आई वेलकम यू इन एमबीबीएस क्लिनिकल्स। आज हम लोग बात करने वाले एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और रेयर कंडीशन, इसका नाम है क्रूवर-ब्यूसी सिंड्रोम, जिसको हम लोग केबीएस भी बोलते हैं। पहले क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्लिनिकल फीचर्स हैं, जैसे द पेशेंट हैज हाइपरसेक्सुअलिटी, द पेशेंट हैज रिड्यूस्ड फियर, उसे किसी का डर नहीं लगता है, हैज हाइपर ओरालिटी, हाइपर मेटामॉर्फोसिस एंड विजुअल एग्नोशिया। इन सारे टर्म्स का क्या मतलब होता है, चलिए पहले समझते हैं। हाइपर सेक्सुअलिटी का मतलब होता है द पर्सन हैज utmost desire to get involved in sexual activity and unusual form of sexual activity। इसके कारण वो पर्सन जो सोशल रिस्ट्रेंट्स होते हैं उसको भी ध्यान में नहीं रखता है और मल्टीपल और बहुत ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्स में इन्वॉल्व होने का ट्राई करता है। रिड्यूस्ड फियर, ऑब्वियसली इस पेशेंट को किसी का डर नहीं रहता है, डर खत्म हो जाता है। शायद ये भी एक कारण है उसके हाइपर सेक्सुअलिटी का। हाइपर ओरलिटी, उस पर्सन को कोई भी चीज को अपने मुंह में लेने का मन करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉय हो, कोई भी खिलौना हो, उसको मन करता है उसको तुरंत मुंह में ले ले। हाइपर ओरलिटी। हाइपर मेटामॉर्फोसिस का मतलब तुरंत बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहे हैं और उनसे चौक गिर गया तो आइडियली क्या होगा, टीचर चौक खुद उठा लेंगे। लेकिन अ पर्सन हैविंग केबीएस, ये दौड़ता हुआ जाएगा, चौक को गिरने से पहले डाइव करके कैच कर लेगा, या फिर सर आप रह दीजिए हम आके उठा लेंगे। दिस इज कॉल्ड हाइपर मेटामॉर्फोसिस। व्हाट इज विजुअल इग्नोशिया? इग्नोशिया का मतलब होता है आइडेंटिफाई नहीं कर पाना, कोई चीज को देख के आइडेंटिफाई ना कर पाना इज विजुअल इग्नोशिया। ये सारे चीज, हाइपर सेक्सुअलिटी, रिड्यूस्ड फियर, हाइपर ओरलिटी, हाइपर मेटामॉर्फोसिस, विजुअल इग्नोशिया, ये सब आपको देख के लग रहा हो कि इट्स अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। कहीं ना कहीं ये इमोशंस और ये सबसे रिलेटेड है, तो बिल्कुल ये लिम्बिक सिस्टम का ही डिसऑर्डर है। ठीक है, हम लोग जानते हैं लिम्बिक सिस्टम में बहुत सारे पार्ट ऑफ ब्रेन होते हैं, उसमें एक होता है एमिगडाला। अगर एमिगडाला अफेक्टेड होता है तो हम लोग को ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसलिए हम लोग केबीएस को बाइलैटरल एमिगडाला डिजीज भी कहते हैं। और हमको पता है लिम्बिक सिस्टम या फिर एमिगडाला जो होता है वो हमारे टेम्पोरल लोब के मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम लोग इस डिजीज को बाइलैटरल मीडियल टेम्पोरल लोब डिजीज भी कहते हैं। कारण क्या होता है, बेसिकली क्या है कि इसमें एमिगडाला जो है वो डिजेनरेट होने लगा है या काम नहीं कर रहा है। तो कब ऐसा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को हर्पीज सिम्प्लेक्स इंसेफेलाइटिस हो गया, या फिर किसी प्रकार का ट्रॉमा हुआ, या फिर हीट स्ट्रोक हुआ, या फिर बाइलैटरल किसी का टेम्पोरल लोब ही निकाल दिया गया, टेम्पोरल लोबेक्टमी, इसमें क्या होगा, टेम्पोरल लोब चला जाएगा तो लिम्बिक सिस्टम चला जाएगा, तो ये सारे फीचर्स एग्जैगरेट हो जाएंगे। या फिर अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर्स हम लोग जानते हैं एक तरह का डीजेनरेटिंग डिजीज होता है। डायग्नोसिस, ये एक तरह का बिहेवियरल डिसऑर्डर है, तो हम लोग को डायग्नोज करने के लिए कोई स्पेशल टेस्ट का जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग जस्ट बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम लोग पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट, आप गेस कीजिए। वेल, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। बिहेवियरल थेरेपी हम लोग दे सकते हैं कि बिहेवियर को इम्प्रूव किया जाए। ये एक ऑर्गेनिक कंडीशन है ना, कि जिसमें ब्रेन का एक पार्ट, टेम्पोरल लोब वाला पार्ट जो है वो अफेक्टेड हो रहा है, डिजेनरेट होता जा रहा है। हम लोग सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए दवा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मूड स्टेबलाइजर्स दे सकते हैं, हम लोग एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, एंटी साइकोटिक देते हैं। एंड यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि केबीएस यानी क्रूवर-ब्यूसी सिंड्रोम का एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है कि पर्सन डिप्रेशन में है या बाइपोलर है। एक लास्ट में मैं ड्रग लिखा है लियोप्रोलाइड। ये कौन सी ड्रग है, तो लियोप्रोलाइड बेसिकली किसी पर्सन के सेक्सुअल अर्ज को कम करता है, तो हाइपर सेक्सुअलिटी को ट्रीट करने में हेल्प कर सकता है। दैट्स इट गाइज, दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो ऑन केबीएस। वी आर द एमबीबीएस क्लिनिकल्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।